अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइन 35 टैबलेट के बारे में। डाइन 35 एक हार्मोनल मेडिसिन है। ये एक हार्मोनल ड्रग है जो कि बॉडी में मौजूद एंड्रोजन हार्मोन्स पे काम करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। डाइन 35 दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी इस मेडिसिन में दो इंग्रेडिएंट पाए गए हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पहला इंग्रेडिएंट साइप्रोट्रॉन एसीटेट है और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें वो एथिनाइल एस्ट्राडिल है। और इन दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल 1978 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि डाइन 35 का काम क्या होता है। तो डाइन 35 हमारी बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनके खिलाफ काम करती है, यानी जब हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। जो एंड्रोजन लेवल्स हैं ये उन एंड्रोजन लेवल्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे एंड्रोजन लेवल रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें एंड्रोजन हार्मोन्स के बारे में तो एंड्रोजन हार्मोन मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। पाए ये दोनों की बॉडी में भी जाते हैं, लेकिन मेल में एंड्रोजन हार्मोन जो हैं वो ज्यादा होते हैं और फीमेल्स में कम होते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि फीमेल्स में अगर एंड्रोजन हार्मोन बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर ये एक बीमारी काज करता है जिसको PCOS कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका हम आगे चल के इसी वीडियो में ही तफसीलन से जिक्र करेंगे। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है एथिनाइल एस्ट्राडिल, तो एथिनाइल एस्ट्राडिल जिसको हम आसान अल्फाज में एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, तो डाइन 35 में एस्ट्रोजन हार्मोन को देने से फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं डाइन 35 के यूजेस, इसके इंडिकेशंस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो डाइन 35 का इस्तेमाल इर्रेगुलर पीरियड्स में किया जाता है। इसके अलावा एक्नी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन खवातीन में चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उन फीमेल्स में इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये तमाम अलामात PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होती हैं। तो इस सिंड्रोम को, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए डाइन 35 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डाइन 35 एज ए बर्थ कंट्रोल यानी बर्थ कंट्रासेप्टिव मेडिसिन है। लेकिन एक बात हमेशा ये जहन में रख लें, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको एज ए बर्थ कंट्रासेप्टिव यानी बर्थ कंट्रोल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए इस मेडिसिन को। अब हम बात करते हैं PCOS यानी PCOS के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जब फीमेल्स में पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, कभी आए कभी ना आए, और इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, ये उन खवातीन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिन खवातीन का वजन बढ़ना शुरू हो जाए। पहले वजन कंट्रोल रहता था, लेकिन अचानक से कुछ महीनों से वजन बढ़ना शुरू हो जाए और चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएं, स्पेशली खास तौर पर मूंछों और दाढ़ी के बाल निकलना शुरू हो जाएं। और कुछ खवातीन में सीने पे और पेट पे भी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और उन खवातीन में चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिसको हम एक्नी कहते हैं। तो इस बीमारी को यानी PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए डाइन 35 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम अलामात PCOS में मिलती हैं, यानी ये बीमारी की जो तमाम अलामात हैं ये PCOS की हैं। इसके अलावा अक्सर खवातीन में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है मुसलसल, और अगर ऐसी खवातीन में अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो बच्चेदानी में सिस्ट यानी कि रसोलियां होती हैं। तो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी में जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए, और अगर बॉडी में एंड्रोजन लेवल ज्यादा हो चुके हैं तो इनको ब्लॉक करने के लिए और इस बीमारी का इलाज करने के लिए डाइन 35 एडवाइस की जाती है। डाइन 35 एंड्रोजन हार्मोन को डिक्रीज करती है और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स हार्मोन होते हैं, जो स्पेशली खवातीन को चाहिए होते हैं, जिससे पीरियड्स रेगुलर होते हैं, और जो एक्नी के प्रॉब्लम यानी कि चेहरे पे बाल निकल रहे हैं और इसके अलावा दाने निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन जब बॉडी में रेगुलेट हो जाते हैं तो एक्नी की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा जो इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है वो भी रेगुलर हो जाता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए डाइन 35 एडवाइस की जाती है। अब हम बात करते हैं कि डाइन 35 का डोज कैसे लेना है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो डाइन 35 की जो स्ट्रिप है, इसका पैकेट है, वो 21 टेबलेट्स का होता है। डाइन 35 21 डेज तक यानी 21 दिन तक इसको मुसलसल इस्तेमाल करना होता है और इसमें ब्रेक नहीं देना होता, यानी कोई भी इसका डोज मिस नहीं करना होता। 21 डेज इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद 7 डेज तक इस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है, यानी 7 दिन इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता, इसका वक्फा किया जाता है। और एक बात हमेशा ये जहन में रखें कि ये हार्मोनल मेडिसिन है, ये जब भी आप मेडिसिन लें इसका एक ही टाइम रखें, यानी कि अगर आप रोजाना रात को 8 बजे ये मेडिसिन ले रहे हैं तो अगले दिन भी आपको रात को या दिन को जिस टाइम आप टाइम एडजस्ट करते हैं, जो भी आप टाइम सजेस्ट करते हैं इस मेडिसिन के लिए, तो रोजाना उसी वक्त ही लें। यानी कि अगर आप 8 बजे ले रहे हैं रात को तो अगले दिन भी आपको रात को 8 बजे ही लेनी चाहिए। इससे एक फायदा यह होता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होते, यानी कभी कम या कभी ज्यादा नहीं होते। अगर आप इसका डोज कभी सुबह 6 बजे ले लें, कभी दिन में 10 बजे ले लें और कभी रात को 10 बजे ले लें, तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल्स हैं या आपके हार्मोन लेवल हैं वो बार बार फ्लक्चुएट
करते रहेंगे तो फ्लक्चुएशन की वजह से ये प्रॉब्लम आती रहेगी और इसकी एफिकेसी यानी ये मेडिसिन प्रॉपर तौर पर आपकी बॉडी में असर नहीं कर पाएगी। तो इस मेडिसिन के लिए हमेशा सेम टाइम होना चाहिए, यानी एक वक्त मुकर्रर कर लें और रोजाना उसी वक्त पे ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। और इस मेडिसिन को लेने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक गिलास पानी के साथ आप एक टेबलेट ले लें। और ये बात भी जहन में रखें कि डोज कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। डोज मिस होने से हार्मोन बॉडी में फ्लक्चुएट करेंगे। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस मेडिसिन को लेने का सही वक्त क्या है, यानी इसको कब से स्टार्ट किया जाए। अब जिन फीमेल्स में पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो किसी भी दिन इस मेडिसिन का स्टार्ट करवा सकते हैं। आपकी डॉक्टर किसी भी दिन कह सकती है कि आप इस मेडिसिन को आज से ही स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर पीरियड्स आ तो रहे हैं मगर बहुत कम आ रहे हैं तो पीरियड के पहले दिन ही आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, या सबसे बेहतरीन तरीकेकार यह है कि पीरियड के तीसरे दिन से या पीरियड के 5वें दिन से इस टेबलेट का इस्तेमाल शुरू कर दें और फिर उस दिन से 21 दिन बाकायदगी से ये टेबलेट लेनी है और इसका डोज बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यह मेडिसिन कई महीनों तक जारी रखी जा सकती है। ज्यादातर यह मेडिसिन 3 महीनों तक इसकी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आपका डॉक्टर, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको सही बता सकती है कि कब तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। डाइन 35 टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ फीमेल्स में इस टेबलेट के इस्तेमाल से ब्लीडिंग हो सकती है या खून के धब्बे लग सकते हैं, जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, जो कि अमूमन तीसरे हफ्ते में यह अलामत महसूस हो सकती है। अगर ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो तो इस टेबलेट को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मेडिसिन को रोजाना जारी रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डाइन 35 किन फीमेल्स में कंट्राइंडिकेटेड है, यानी किन फीमेल्स में यह टेबलेट इस्तेमाल नहीं करवाई जाती या बहुत एहतियात से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो और डाइन 35 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे प्रेगनेंसी जाया हो जाएगी, इसलिए प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनको एक्टिव लिवर डिजीज हो यानी जिगर की बीमारी हो और जिगर की बीमारी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, और ऐसी फीमेल्स जिनको डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, ये एक खून जमने की बीमारी है जिसमें आर्टरीज में या वेन्स में ब्लड क्लॉट हो सकता है और ब्लड क्लॉट होने की वजह से उस एरिया में थ्रोम्बोसिस हो सकता है जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकता है। तो डीवीटी की बीमारी में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की बीमारी हो या स्ट्रोक यानी कि फालिज हो, या ऐसी फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उन पेशेंट्स को बिल्कुल भी यह मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दो इंग्रेडिएंट्स शामिल हों, तो कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन के साथ किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो। अब हम बात करते हैं कि डाइन 35 के मेडिसिन के इस्तेमाल से क्या साइड इफेक्ट मुमकिन हो सकते हैं। तो डाइन 35 मेडिसिन के इस्तेमाल से एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी पेट में मरोड़ हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में एपिटाइट चेंजेस यानी भूख का लगना या भूख का बहुत ज्यादा लगना हो सकता है। कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है ब्रेस्ट में, और इसके अलावा ब्रेस्ट में स्वेलिंग महसूस हो सकती है। कुछ फीमेल्स में डिजीनेस, सर चकराने की शिकायत हो सकती है, अग्रेसिवनेस हो सकती है, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है जिसको हम मूड स्विंग कह सकते हैं, और कुछ फीमेल्स में टायर्डनेस, वीकनेस, जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है। और जो फीमेल्स डाइन 35 का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको एक बात यह भी जहन नशीन करनी चाहिए कि डाइन 35 मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और रोजाना 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। ज्यादा पानी पीने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि डाइन 35 के इस्तेमाल से डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस काज नहीं होगा और इस खतरे को ये कम कर देगा। अगर हम बात करें डाइन 35 टेबलेट की प्राइस के बारे में, तो डाइन 35 का पैक 540 रुपीज 540 रुपए का है, एक पैक है। और डाइन 35 टेबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बायर कंपनी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।